मई को बॉलीवुड की लिस्ट में फिल्म भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं टक्कर भी हो सकती है। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द डेट एंड मैं जनरली स्टार से डरता नहीं हूँ, ना उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। दैट इज़ अ की थिंग ऑन द फिल्म कि the relationships don't work out. So it's a film of separation actually. It is not a film about people coming together. After working with him in Chitrakoot, because he knows so much about relationships, मैं इनसे एडवाइस लेने लगी थी। मतलब हर 6 महीने में मेरा कॉल जाता था, हिमांशु अभी मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया है। मैं तो लकी हूँ क्योंकि मुझे पहला इंटरव्यू लेने का मौका मिला चित्रकूट का, और कहीं ना कहीं मैं सर के लिए अब नींबू मिर्ची भी हूँ और उम्मीद करूँगी कि 20 मई को ये जो फिल्म आ रही है वो धमाल मचाए। उससे पहले तो जूम में मैंने उनसे बात की थी, लेकिन आज मेरे सामने हिमांशु सर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। साथ ही हिमांशु सर, मूवी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं और साथ ही लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है ट्रेलर देखने के बाद? उम्मीदें बहुत ऊंची हैं हमारी। मुझे लगता है कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बना पाए हम लोग, और हम चाहेंगे कि लोग देखें, बस लोग इस नई फिल्म को एक बार थोड़ा चखें। That's all I want. I just want them to see that. Trailer has got a very good reception. It is just fantastic. My phone is buzzing non-stop because the trailer is intriguing. And we are very happy with it. सर, एक और सवाल वो सभी के मन में है कि आपने रिलीज डेट 20 मई को क्यों चुनी? क्योंकि आपको वो भी पता होगा 20 मई को बॉलीवुड की लिस्ट में फिल्म भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं टक्कर भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इट्स अ रॉन्ग चॉइस और इट्स अ गुड चॉइस? I think I'm very happy with the date. मतलब हर फिल्म अगर सही है, फिल्म अच्छी है, तो वो खड़ी हो जाएगी अपने आप, उसका मुझे कोई शक नहीं है। एंड मैं जनरली स्टार से डरता नहीं हूँ, ना उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है। ट्रेलर देखने के बाद लगता है ये पूरी लव स्टोरी है, तो कोई स्टोरी ऐसी हो सकती है जो आपके अपने लाइफ की हो? मेरी लाइफ? नहीं। नो कमेंट्स, ये डायरेक्टली कह रहे हैं, नो कमेंट्स। नो कमेंट। कहाँ से वो आइडिया आया कि ऐसी लव स्टोरी चुन के लाता हूँ और इसे बनाता हूँ? See, it is not any incident from my own life, but it is my understanding of relationships. तो वो उसमें मैंने बहुत सारे इवेंट्स को जो मेरे साथ भी नहीं हुए, दूसरों के साथ भी हुए, वो उनको समझ के उसमें बनाया है। So I think yes, it is my understanding of so all 3 female characters are different female characters. Some are emotionally very, very centered, very sensible. Some are emotionally lost. Like Alisha's character is very emotionally lost. And there is Kim, who knows her emotions but stays away from them. So I think that is where that's how I understand women also. I feel women, first of all, I think women are very complex, and they are the strongest, the more powerful of the 2 genders. And so I think those aspects I understood about women and men, and I've put them together. ग्रेट। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि आपने जो 3 हीरोइन फिल्म की है वो एक बेहतरीन डांसर है, तो डू यू थिंक कि डांसिंग जो है एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है लव का? I think a woman artist who's in performance arts is a very beautiful thing, because women anyway are creators. So and dance actually इस फिल्म को बनाते वक्त मैंने जाना कि it is a expression of the inner emotion, and cinematically that is what is needed. You need to convey the inner emotion through the dance, and I thought that is why I could use it so well, and I'm very happy to have her for it. नैना, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका इस फिल्म में किस तरह का रोल है, and you enjoyed his company or not? To be very honest, we all, like Vibhor and me, because we have a story in the film, so we really enjoyed the process. Like बहुत मज़ा आया काम करके, मैं ये बोल सकती हूँ हिमांशु के साथ। और मेरा किरदार एक फैशन डिज़ाइनर का है, जिसका नाम है अलीशा, और बुटीक में काम करती है, और कैसे शी इज़ लाइक, जैसे हिमांशु ने कहा, शी इज़ वेरी इमोशनली लॉस्ट, सो शी स्ट्रगल्स अलॉट विथ हर रिलेशनशिप्स, हर लाइफ, एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट।
नैना ये भी जानना चाहेंगे, सर पहली बार एज एन एक्टर के बाद इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कभी सर में ऐसा लगा कि ज्यादा रूड हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा ये बहुत फ्रेंडली है। मतलब ऐसा मैंने जैसे बोला कि हमें लगा ही नहीं कि हम फिल्म में काम कर रहे हैं। इट वाज वेरी स्मूथ एंड हैप्पी गो लगी प्रोसेस कि हाँ ये कर दे, ऐसा कर दे, हाँ हो गया। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मौजूद है इसलिए आप ऐसा कह रही हैं? नहीं, ये सच है। अच्छा, एक और हिमांशु सर की लव स्टोरी है, बाकी लव स्टोरी से क्या डिफरेंट हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा? आई थिंक डिफरेंट ये है कि इट इज लव स्टोरी दैट डिडंट वर्क आउट, यू नो. सो आई थिंक दैट इज अ की थिंग ऑन द फिल्म कि the relationships don't work out. So it's a film of separation actually. It is not a film about people coming together. So I think that is a very, surprisingly, and also the word love is not mentioned throughout the film. Only in the last scene. And the film, nobody ends up with anyone in the film. They all become better individuals, evolved individuals. So I think that is a very interesting way to tell stories. That's an interesting thing to say about relationships. And I feel ki more than about coming together, it's about a film about moving on, you know. So I'll tell you a very interesting thing. After working with him in Chitrakoot, because he knows so much about relationships, मैं इनसे एडवाइस लेने लगी थी. मतलब हर 6 महीने में मेरा कॉल जाता था, हिमांशु अभी मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया है. So he has a very good understanding of relationships. तो ये लव गुरु तो नहीं, लव गुरु तो नहीं बॉलीवुड के? Don't know. Let's see the film. अच्छा, यंगस्टर्स भी आपको देख रहे होंगे, लव को लेकर अगर आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहते हैं, छोटी सी. You must experience it and you must let it change you. And it never stays. It's always brief. That's hurtful, but ठीक है. That's the reality, actual reality. और I guess मूवी में भी हमें यही देखने को मिलेगा. Yes. It is about, in the sense कि I'm not saying love does not grow, does not evolve. It does, but I feel that golden period does not stay. You have to understand that, and moment you come to terms with it, you'll be a much happier person, you know. And maybe sad, but at least it's the truth. You know, it's a very natural truth that the golden period does not stay. Okay, तो थोड़ा सा इमोशन से भरा ये फिल्म होने वाला है, एंड आई विश यू बोथ ऑल द बेस्ट, इवन द होल स्टार कास्ट कि 20 मई को ये फिल्म आए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर है. आई एम द नींबू मिर्ची ऑफ दिस फिल्म, तो आई विश यू ऑल लक. थैंक यू.